क्या दिक्कत है? मिल गई सबको शीट? शीट मिल गई? किसको नहीं मिली है? यही मिस प्रिंट है? अब सही है? सही है? दिक्कत है? ये लो। सबको मिल गई बेटा शीट? और नहीं आया? जे आया है? फंक्शन स्टार्ट करा दिया था कि भी होगा? होगा। इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं बता दिया था? बस वही एक आखिरी आर्टिकल दे गया है। वो मैंने बता दिए थे कि सवाल आपको, वो ऑर्डर पेयर पे जो डिफाइन होते थे। हाँ, पर मैं आपको पहले ही बता दूं वो आपके काम के सवाल नहीं है फिलहाल टर्म के लिए। रिलेशन आपका कंप्लीट है बेटा। एक 5 मिनट का छोटा सा आर्टिकल दे गया है कि आखिर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, और ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एक सवाल जरूर मिलेगा कि हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कैसे पता करते हैं। क्या बोलो? तो सबको सीखना चाहिए इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास दो केस में बनती है। जब रिलेशन सिंगल सेट पे डिफाइन हो तो उसमें तो एलिमेंट होते हैं, और जब रिलेशन ऑर्डर पेयर के सेट पे डिफाइन है, जो उस दिन बड़ा सवाल कराया था, तो दो सवाल बनते हैं, दोनों के दोनों करा रहा हूं। क्योंकि जो ऑर्डर पेयर वाला जो रिलेशन जिस पे डिफाइन होता है, सवाल तो ना बने लेकिन हाँ इक्विवेलेंस क्लास बन सकती है। अब आप सुनना और समझना, दो सवाल है पूरी शीट में, पक्का सवाल मिलेगा ये वाला। मैं आपसे कह रहा हूं इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं किसी रिलेशन के अंदर, इक्विवेलेंस क्लास। मैं आपको ये नहीं बता रहा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव ये सब क्या है, मैं आपको आप सब बता चुका। आपको केवल क्या सीखना है अब, इक्विवेलेंस क्लास हम लोग किस तरीके से पता करते हैं। और ये तो फंक्शन की शीट है, रिलेशन वाली शीट कहाँ है? देखो, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। बेटा बात नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑनलाइन वाले बेचारे को दिक्कत होती है थोड़ी सी। इधर एक सेट दिया है सबसे पहले, तो जब भी इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा हमेशा एक सेट जरूर देगा। क्या देगा बोलो? तो एक सेट दिया है ए इक्वल टू, और सेट दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 और तो हमारी शीट में क्या बेटा? तो 17 नंबर का क्वेश्चन है ये। तुम्हें जो रिलेशन की शीट भेजी है उसमें कौन सा सवाल है?
17। 17 है। चलो कोई बात नहीं, आप तो सवाल देखो बेटा। आपको एक सेट दिया हुआ है बेटा, और इधर सब लोग, इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है, और इसका मतलब दूसरा सेट भी फिर यही होगा, दूसरा सेट भी बेटा फिर यही होगा। इस पर एक रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है सुनना। रिलेशन में एलिमेंट आते हैं कि ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर। एक बार में समझ जाओगे, बहुत आसान आर्टिकल होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल भी मिले तो 1 नंबर में सवाल मिलेगा इक्विवेलेंस क्लास इधर, लेकिन पक्का मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। ये बहुत बढ़िया आर्टिकल बनेगा इक्विवेलेंस का। आपको इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे। अब ऑर्डर पेयर तो आएंगे, लेकिन कंडीशन भी तो होगी सर ऑर्डर पेयर की। कंडीशन ये है बेटा, 2 डिवाइड a माइनस बी, बस ये कंडीशन है। 2 डिवाइड क्या बोलो, a माइनस बी। या ऐसे भी लिख सकता था a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, या ऐसे भी लिख सकता था a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, वो सब एक ही चीज होती है। डिविजिबल बाय 2, डिवाइड बाय 2 और मल्टीपल बाय 2 एक ही सवाल है। आज मल्टीपल बाय 2 बोला है, कल को मल्टीपल बाय 3 बोल देगा, 7 बोल देगा। ये सब आपको मैं इक्विवेलेंस कैसे चेक करते हैं सब बता चुका हूं। अब आज सवाल इक्विवेलेंस चेक करना नहीं है, आज सवाल ये है कि आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है 0, कल को 5 लिख देगा, 7 लिख देगा। इस 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। इस 0 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उसकी औकात क्या है, इस एलिमेंट की इस रिलेशन के अंदर वैल्यू क्या है। आज 0 की पूछिए, कल को 4 की पूछ सकता है, 5 की। अरे बहुत इजी सिंपल सवाल। आप क्या करो बेटा, वैसे भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करना है, तो मैं आपको जल्दी से ट्रिक बताता हूं। सिंगल एलिमेंट अगर हो और रिलेशन सेट पे डिफाइन हो, तो तरीका यह है कि आप एक ऑर्डर पेयर मान लो। क्या मानो? एक बार में समझ जाओगे। इसका जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये जो दिया है, इसको तो y कोऑर्डिनेट लिख दो। क्या लिख दो बताओ? अगर यहाँ 6 होता तो आप यहाँ पे क्या लिख देते? 6 लिख दो। आप यहाँ पे क्या लिख देते बोलो? 6 लिख दो। और ये वाला कोऑर्डिनेट आप अननोन मान लो, जैसे मैंने x मान लिया, अननोन मान लो। बताओ, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछी है इसे हमेशा क्या मानो? y कोऑर्डिनेट, और इसको अपनी तरफ से x मान लो, और इसको इस रिलेशन की कंडीशन से सेटिस्फाइड करा दो। वो नहीं समझ में आया? पहले आप समझो ना, लिखो, सॉरी लिखो मत, पहले समझो। पेन मत चलाओ, पहले समझ लो। फिर आप इस ऑर्डर पेयर को इसमें मान के चलो, ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर, तो बताओ क्या कंडीशन होगी? कंडीशन यही तो होगी, x माइनस का 0। अरे ऐसे a माइनस बी, आज एक ही जगह a है और b की जगह 0, तो x माइनस 0 इज डिविजिबल बाय, अरे एक ही बात तो, 2 डिवाइड a माइनस बी या a माइनस बी डिविजिबल बाय 2। अच्छा, x माइनस 0 का मतलब x ही होगा क्या? अरे x माइनस, यहाँ x कुछ और होता तो अलग बात थी, x माइनस 0 तो x ही आया। x इज डिविजिबल बाय, कुछ समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझा। जैसे यहाँ 4 होता तो यहाँ x कॉमा 4 हो जाता। जैसे इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसको लिख दो y कोऑर्डिनेट, और ये अपनी तरफ से x मान लो। और ये ऑर्डर पेयर जो है, इसमें ये वाली कंडीशन लगा दो, क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास इसकी निकालनी है। इस ऑर्डर पेयर पे ये कंडीशन लगा दो, 2 डिवाइड a माइनस बी, यानी कि ये a हो गया, b हो गया, तो x माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो x माइनस 0 तो x डिविजिबल बाय, यस के नो? अब आप इस वाले सेट पे जाओ और ये देखो कि मैं यहाँ पे ये x की वैल्यू यहां से लेता हूं, मैं यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू लूं जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए? एक तो 0, एक तो क्या बोलो? 0।
अगर मैं 0 डाल दूं तो 0 में 2 का डिवाइड चला जाएगा। अगला बोलो 2 आएगा क्या? यस सर। अगला 4। 4। यही आंसर है, खत्म। बताओ, यही आंसर है, सवाल खत्म, आ गया। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या आ गई बोलो आपकी इक्विवेलेंस क्लास। नहीं आया है समझ में, लगता है नहीं आया है। वो तो मैंने आपसे बोला नहीं आया, आपने तो बोला नहीं कि सर नहीं आया, मुझे बताओ किस बात की फीस देता हूं मैं आपको। जिस दिन ये बोलना सीख गए ना, उस दिन हर कोई टीचर समझाने लगेगा। दोबारा सुनो, दोबारा समझो बेटा। बहुत ही बकवास घटिया आर्टिकल है। पहले तो ये समझ रहे, 2 डिवाइड a माइनस बी या a माइनस बी डिवाइड बाई 2 एक ही बात हो गई। आप लोग, और ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइन है। अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है हमें इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हमारे फेवर में आएंगे ये सेलेक्ट करना होगा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि हम इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हमारे फेवर में आएंगे, किसके रेस्पेक्ट में? 0 के रेस्पेक्ट में। वो कहेगा किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है बोलो। अब कल को 6 लिख देगा, 4 लिख देगा, 5 लिख, आज 0 लिख दिया। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं सुनियो। अब तू ही बोल चल, बता। सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक ऑर्डर पेयर। बता, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? ये हमेशा एक्स मानो आप, और इस कोऑर्डिनेट पे ये डाल दो। यहाँ 6 होता तो यहाँ 6 डाल देता, तो मैंने 0 डाल। ये ऑर्डर पेयर हो गया एक्स कॉमा 0। अगर यहाँ 4 की इक्विवेलेंस क्लास पूछता तो यहाँ एक्स कॉमा 4 हो जाता। अब तू इस ऑर्डर पेयर पे ये वाली कंडीशन लगा दे। लगा चल, बोल कैसे लिखेगा अपनी भाषा में, लिख 2 डिवाइड, ऐसे लिख ले सवाल जैसा लिख रहा है, 2 डिवाइड एक्स माइनस 0, यही तो आएगा। अरे जब a कॉमा बी है तो 2 डिवाइड a माइनस बी। अगर कोई बच्चा भी बता देगा a की जगह x आ गया, b की जगह 0 आ गया, तो 2 डिवाइड x माइनस 0। यस के नो? अब x माइनस 0 तो बेटा आस पड़ोस में किसी से पूछ लियो, कोई जानवर भी बता देगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। आया ना, टीचर क्या है, जानवर ही तो है। 2 डिवाइड क्या बोलो x, यस के नो? x में से 0 जाता है तो क्या बचता है, तो 2 डिवाइड x। अब बता, यहां से तू कौन कौन से नंबर यहाँ पे डालेगा x की जगह जब 2 का डिवाइड चला जाएगा, तू ही बोल। तू तो कह रहा था मुझे नहीं है, तो सही कह रहा है ना। बता, एक बार अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं इसमें से देख के, तो 2 डिवाइड 0 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। तो एक तो 0 आ गया। एक आप यहाँ पे 2 डाल दो, 2 डिवाइड 2, ये भी सही है। एक आप यहाँ पे 4 डाल दो, तो 2 डिवाइड 4, ये भी सही है। तो ये क्रिटिकल, ये इक्विवेलेंस क्लास है। बेटा ये ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। पक्का बोलो बेटा। यस सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मैं 0 की जगह इक्विवेलेंस क्लास पूछता अगर 3 की, इसी सवाल के लिए मैं किसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछता? 3 की। अब तो समझ गए होंगे, मैं एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा x कॉमा, और मैं ये कंडीशन डाल दूंगा, बोलो 2 डिवाइड x माइनस 3। मान लो 0 हटा दिया था, अब तो x 3 रहेगा ना। 2 डिवाइड क्या बोलो। अब मैं x की वैल्यू क्या क्या डालूं जिसमें इस ओवरऑल वैल्यू में 2 का डिवाइड चला जाए। 0 क्यों नहीं डाल सकता यहाँ पे x की वैल्यू इस बार, क्योंकि 2 का -3 में डिवाइड नहीं जाएगा। अच्छा 1 डाल सकता हूँ क्या? यस सर। 1 -3 -2, तो 2 का डिवाइड चला जाएगा -2 में। तो एक तो तुम्हारे फेवर में क्या वैल्यू आ गई, 1। फिर बोलो 3 डाल, 3 -3 0 3, और एक 5 डाल सकते, ये आ गए इक्विवेलेंस क्लास, ये आ गई।
यार अभी भी समझ में नहीं आया। पक्का पक्का। अब सुने अगला सवाल। ये थोड़ा क्यों अलग है आपको खुद पता लग जाएगा। देखो यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल एलिमेंट भी डिफाइन। इधर अगला सवाल कुछ ये है बेटा, सब लोग सुनना और समझना। कहां गई इक्वलेंस? हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16 है, पता नहीं कौन सा है। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल होता है बेटा। एक सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 9। एक सेट है 1 से लेके 9 तक। सुनना क्यों थोड़ा टिपिकल लगता है लोगों को। अब पता है एक रिलेशन डिफाइन किया गया, इस पर नहीं, रिलेशन डिफाइन किया गया है ए क्रॉस, इसका मतलब दूसरा सेट भी फिर ए क्रॉस। ये सबसे टफेस्ट सवाल होते थे अगर पेपर सब्जेक्टिव होता था, मैं आपको बताऊं। और जिसको लॉजिक क्लियर है वो ढंग से जानता है एलिमेंट पे काम ना होगे ऑर्डर पेयर पे काम होगा। भाई अब तक रिलेशन क्या होता था, सेट ए से लेके ए तक डिफाइन है। आज ए क्रॉस ए से लेके तो यहाँ पे अंदर एलिमेंट होते थे, इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे, तो काम ऑर्डर पेयर पे होगा इस पर। अब रिलेशन क्या दिया है ये सुनना, रिलेशन क्या दिया है ये सुनना। रिलेशन ये दिया हुआ है, रिलेशन सुनना, रिलेशन दिया हुआ है ए बी, फिर बोलो आर सी डी। बताओ ये रिलेशन कब वैलिड है। आपको कंडीशन दी है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस। उस दिन मैंने शायद इसको इक्वलेंस बताया था प्रूफ करने, यही तो कराया था। आज इक्वलेंस इक्वलेंस चेक नहीं करना, इक्वलेंस क्लास निकालनी है। क्या निकालनी है बोलो, बोले किसकी सर, 2,5 की। इसकी इक्वलेंस क्लास निकालनी है बोलो। बोले सर ये ऐसा क्यों है, वहां तो 0 था 5 था 3 था, क्योंकि वहां सिंगल एलिमेंट थे। यहाँ काम एलिमेंट पे तो हो रहा नहीं है, यहाँ काम किस पे हो रहा है, ऑर्डर पेयर पे। ये अगर चीज अगर आप समझ जाओ तो ये सवाल टफ थोड़ी होते हैं भाई। वहां वहां इक्वलेंस क्लास 0 की निकालो, 6 की निकालो, 5 की, वहां एलिमेंट होते थे। यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है। यहाँ इक्वलेंस क्लास किसकी निकालनी है बोलो, ऑर्डर पेयर की, यानी 2,5। इधर इधर सब लोग, यहाँ थोड़ा लेट करने का तरीका भी अलग होगा। वहां ऐसी तो मानते थे x, 0 बिलोंग्स टू r, फिर r की कंडीशन लगा देते थे। यही तो होता था, 0 की निकालनी है 5 की है तो 5, ये तो x ही होता था हमेशा। आज कैसे करोगे सर, तो इसी पैटर्न पे मैं एक रिलेशन लिखूंगा। बताओ इक्वलेंस क्लास किसकी निकालनी है, किस ऑर्डर पेयर की निकालनी है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, और यहां में पता है क्या लिखूंगा, x, y। जो निकाल अननोन तो इस एंड पे लिखते हैं ना। अरे कल को यहाँ 7,2 होता तो यहाँ 7,2 यहाँ x पर। यस के नो। अब बेटा इसके अंदर ये वाली कंडीशन लगा दो। बताओ कैसे कंडीशन लगाओगे, शायद x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस, बोलो बोलो बेटा, यहां से x माइनस वाई की वैल्यू -3 आएगी क्या, नहीं आया समझ। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ऑर्डर पेयर खोजने हैं। वहां एलिमेंट खोजते थे, यहाँ पे ऑर्डर पेयर खोजने हैं। अब आप कमाल की बात यह है कि पहली पोजीशन भी इसमें, एक्स भी इसमें जाना है और वाई भी इसी में जाना है। तो आप बताओ मैं ऐसे 2 नंबर क्या रखूं जिनका डिफरेंस -3 आ जाए। 1,4
अरे 1 में से 4 जाएगा तो -3 तो आएगा, तो एक ऑर्डर पेयर तो क्या आ गया 1,4। अरे x की जगह 1 और y की जगह 4 डाल दूं, 1 माइनस -4 -3 इक्वल टू -3। फिर बोलो 2,5 भी सही है, और बोलो 3, 5,8 और ध्यान रखना दोनों एलिमेंट इस रेंज से बाहर नहीं जाने चाहिए। 6, और बस यही आ रहा होगा आंसर, देखो यही आ रहा होगा आंसर, देखो भाई यही आ रहा है क्या? ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये ध्यान यस रखना, सर। ध्यान रखना, पक्का सवाल मिलेगा आपको इक्विवेलेंस क्लास का। खत्म बेटा रिलेशन आपका। ले बेटा लिखो सब लोग बेटा नया चैप्टर, आपको बेटा ग्रुप में फंक्शन की शीट डाल दी है क्या? मैंने नहीं डाली अभी? अभी डाल दी है क्या फंक्शन की शीट? अब चेक करियो बेटा। नहीं डाली सर। नहीं डाली है, कोई बात नहीं, शाम तक पहुंच जाएगी। लिखो बेटा एक ऐसा चैप्टर जो बहुत कुछ इसमें से रिड्यूस हुआ है, लेकिन रिलेशन के कंपेयर में बहुत आसान है। रिलेशन के कंपेयर में बहुत आसान है। चैप्टर का नाम लिखो रियल फंक्शन। चैप्टर का नाम लिखें सब बच्चे, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब होने वाली है। मैं साल में केवल 2 बार बीमार होता हूँ, और तब बीमार होता हूँ जो सत्यन बीमार होता है, और वो बीमार होता है उसकी बीमारी मुझे लग जाती है। इधर वो ठीक होता है फिर मैं बीमार हो जाता हूँ। इधर लिखो बेटा डेफिनेशन ऑफ, सॉरी चैप्टर का नाम क्या लिखाया है? रियल फंक्शन। लिखे सब लोग? पहले तो नोट लिखो, नोट में ये लिखो बेटा एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। Every function is a relation, but its converse is not true. But its converse is not true. Converse is not true. इसका मतलब ये हुआ कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन, यानी रिलेशन में भी कुछ कंडीशन लगती हैं जब क्या बनता है फंक्शन। हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन, यानी सिंपल सी बात है फंक्शन में भी ऑर्डर पेयर ही आते हैं फिर, क्योंकि फंक्शन जब रिलेशन है तो रिलेशन में क्या आते हैं, और 2 सेट की यहां भी क्या पड़ती होगी जरूरत। तो अब पहला पॉइंट लिखें थ्योरी का, ये तो नोट था। डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ द क्या बोलो? रियल फंक्शन। सब लोग लिखें कंसीडर 2 नॉन एम्प्टी सेट। कंसीडर 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब समझे, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। कंसीडर 2 नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कंसीडर 2 नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच को अंडरलाइन कर लेना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए
related to the element of set B. If each element of set A related to the element of set B by a given rule or condition, या तो ये बोलो rule या बोलो condition. If each element of set A associate to the या related to the एक ही बात है. If each element of set A associate to the element of set B by a given rule or condition, then this rule or condition is called function. Then this rule or condition is called क्या बोलो? Function. तो जो रूल हमने डिसाइड करेंगे या कंडीशन डिसाइड करेंगे उसे ही क्या बोलते हैं? फंक्शन. अब आप सुनना और समझना आखिर क्या बोला है मैंने. सपोज करो बेटा ये सेट ए है और ये सेट बी है, और कल को अगर बोले सेट तो सर यूं होता है ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट, अब मैं समझाने के लिए ऐसे ले. पहली बात तो ये कि अगर एक ही सेट होता तो दूसरा भी फिर यही होता. अगर एक सेट ही होता तो दूसरा भी फिर यही होता, जो रिलेशन वाली कंडीशन. अब इसमें सपोज करो कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं x1 x2 और क्या, अरे कल को -1 2 4 कुछ भी लिख सकता है. और इसमें एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5. तो पहली बात तो ये कि रिलेशन बनने के लिए इक्वल एलिमेंट्स का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं. ऐसा नहीं है कि जितने इसमें हो उतने इसमें. अब सपोज करो कोई कंडीशन डाल दी, कोई रूल डाल दिया. रिलेशन भी तो कंडीशन पे ही बनता था, तो हर फंक्शन रिलेशन ही तो होता है. यहां भी कुछ कंडीशन डाल दी. कंडीशन ये है कि x3 जो है ये इससे जुड़ा हुआ है y1 से. आप ये भी पढ़ सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये उनकी इमेज है. x3 ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी इमेज है. x3 किससे जुड़ा है भाई? x3 तो इससे भी जुड़ सकता था, किसी ने कोई कंडीशन डाली होगी जिससे वो उससे जुड़ा हुआ है. सपोज करो x2 जुड़ा हुआ है y5 से और x1 जुड़ा हुआ है y3. तो जिस रूल के द्वारा ये एलिमेंट इसके एलिमेंट से एसोसिएट होंगे या जुड़े होंगे, उस रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन f. इस रूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन. और इसको पढ़ते कैसे हैं? पढ़ना भी सीख लो. इसको ऐसे पढ़ते हैं, f इज अ फंक्शन, सामने 2 डॉट लगा दो. f इज अ फंक्शन, 2 डॉट लगा दो, डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट, एक एरो लगा दो. अब बताओ कल को एक ही सेट हुआ तो या b की जगह भी फिर a ही आ जाए. क्या पढ़ेंगे बोलो इसे? f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट. वैसे एक बात आपको और बता दूं, f का फुल मतलब fx ही होता है. f का मतलब, f का फुल फॉर्म में मतलब क्या होता है बोलो? fx. यस के नो बेटा? अब नोट में कुछ बातें सुनना. पहली बात सुने बेटा, कैसे पढ़ते हैं? f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B. अब नोट में कुछ बातें सुनना और समझना. पहला नोट लिखो, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ A. द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A. A सेट के सारे एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. इज कॉल्ड क्या बोलो? डोमेन ऑफ द फंक्शन. बेटा कुछ समझ में आया? तो बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या बोला जाएगा? बोलो. डोमेन बोला जाएगा, एक सेट लिख दो x1 x2 और इसके सारे एलिमेंट. फंक्शन अगर ए से लेके बी तक है तो ए जो सेट है इसे क्या बोलते हैं बोलो? ए सेट के सारे एलिमेंट. ए सेट में जितने फंक्शन ए से बी तक है ना, तो ए के सारे एलिमेंट जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शन का डोमेन. दूसरा पॉइंट सुने, देखो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. ए सेट नहीं, बी की बात हो रही है. सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्या बोलो? बी.
विच एसोसिएट टू द एलिमेंट ऑफ ए। बी के वो एलिमेंट जो ए से क्या है बोलो, एसोसिएट या जुड़े हुए हैं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। इज कॉल्ड क्या बोलो, अरे बी के वो एलिमेंट जो ए से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो बोलो रेंज क्या होगी, y1 y3 और क्या बोलो, ए के सारे एलिमेंट को डोमेन और बी के जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं ए के एलिमेंट से उन्हें रेंज। तीसरा पॉइंट देखो, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ क्या बोलो, सेट बी, चाहे वो जुड़े हो चाहे वो ना जुड़े हो, इज कॉल्ड कोडोमेन। तो बताओ कोडोमेन का सेट क्या बनेगा, y1 y2 y3 y4 और क्या बोलो। अच्छा एक बात, तो रेंज बड़ी होती है क्या कोडोमेन, तो आप इस बात को भी लिख सकते हो, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज हमेशा सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन। क्या तीनों थ्योरी समझ में आ गई। बस एक आखिरी बात आपको इसमें मिस कर गया बताना, इसमें चाहे तो एलिमेंट बच सकता है, इसमें कभी कोई एलिमेंट बचना, इस बात को ध्यान रखना, सेट तभी बनता है। मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन, ईच एलिमेंट, ईच को अंडर, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए से बी तक है, तो ए में कोई एलिमेंट बचना इस साइड। अब मैं दो सवाल करा रहा हूं ऐसे ही, सुनना और समझना जरा। इधर ये फंक्शन है एक, यहां लिखा है 2 - 1 6, यहाँ 4 2 8 9, यहाँ पे 7 हो रहा है। सपोज करो 2 जुड़ा हुआ है 2 से, -1 जुड़ा है 8 से, 6 जुड़ा है 9 से, ये सेट ए। बोलो आप तो कह रहे थे इक्वल एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, तो मैंने कहा इसमें और भी ज्यादा हो सकते थे, आप और लिखो। एक सेट तो ये है, सुनना भी, एक फिर से फंक्शन है, ये आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में 2-2 नंबर के सवाल बन सकते हैं। 2 - 1 6 8, यहाँ 4 0 1 2 6 9, 2 जुड़ा है 4 से, 1 -1 जुड़ा है इससे, 6 जुड़ा है 0 से, 8 जुड़ा है 2 से। मेरा सवाल बस इतना सा है, बताओ इसमें कौन फंक्शन बनाएगा, कौन फंक्शन, ये वाला फंक्शन बनाएगा, ये वाला फंक्शन। आपसे सवाल पूछे, ऑप्शन दे सकते हैं कि चेक करो कौन वास्तव में फंक्शन है और कौन फंक्शन। तू बोल बेटा क्या नाम है तेरा, बता ये वाला फंक्शन क्यों नहीं, इसमें ये एलिमेंट बचा रह गया, इसमें बच सकता है मगर इसमें कोई एलिमेंट बचना, तो ये फंक्शन तो बना रहा है, ये फंक्शन नहीं बना। ये समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों को। यस सर। दूसरा सुने बेटा, एक और सवाल, -1 जोड़ा है 9 से, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और कमाल की बात है 2 भी जुड़ा हुआ है 9 से, और 6 जुड़ा है 11 से। -1 जुड़ा है 9 से, 2 भी जुड़ा है, मतलब -1 की इमेज भी 9 है, 2 की इमेज भी 9 है, और 6 जुड़ा है किससे, 11। एक फंक्शन तो ये है।
इधर 1 5 6 बेटा इधर 3 4 8 9 1 जोड़ा है 3 से, 1 जोड़ा है 4 से, 5 से ये, 6 से ये। इसमें एक फंक्शन है, एक ये नहीं है। ये लड़कियां बताए कोई, लड़के नहीं। बताओ बेटा इनमें कौन फंक्शन बना रहा है कौन नहीं। ऊपर वाला बना रहा है, नीचे वाला। ये सही कह रही है बेटा, आप बोलो सही है। आप बोलो बेटा, आप बोलो बेटा, दोनों पीछे, करण अर्जुन दोनों ने बोला सही, लड़कियां सही कह रही हैं बेटा। अच्छा क्या पूछा मैंने, सुना नहीं है? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ इनमें कौन फंक्शन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। तो फर्स्ट वाला बनाएगा क्योंकि यस दोनों बनाएंगे। जितना समेट सको उतना समेट लो, क्या दिक्कत आ रही है? अरे बनाए या ना बनाए क्या फर्क पड़ता है। नहीं बेटा यशवीर, ये बनाएगा ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा ये नहीं बनाएगा। इधर हिंदुस्तान में हमारी आदत ही है, खराब मिले अच्छा मिले सब समेट के ले चलो, सब समेट के ले चलो। कोई भंडारा खाने कहीं जाएगा, खुद तो खा के आएगा, पापा के लिए रख दो, मम्मी के लिए रख दो, भैया के लिए रख दो, तो कर दो, वो ये सब समेट लो। हिंदुस्तान की आदत ही है। इतना कर्जा क्यों हिंदुस्तान पे? हिंदुस्तान में किसी आदमी को वो कर्ज दे जिसका अगले जन्म में विश्वास हो मांगने के लिए। सुने बेटा सब बच्चे, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्यों नहीं है मैं बताऊं। दुनिया में ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की शक्ल एक जैसी हो, हम शक्ल नहीं होते, दो लोगों की शक्ल, तो ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज एक हो। लेकिन कभी ये पॉसिबल है कि एक ही आदमी की दो शक्ल हो जाए। कल को ये सपोज करो घर पे जाके अभी आईने के सामने खड़ा हो जाए और ये तो दिखाई दे दे, बगल में एक और दिखाई दे जाए तो चिल्ला मार चीख मार उठेगा बचाओ बचाओ करके, कौन आ गया बगल में। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो बेटा ये फंक्शन तो है मगर ये फंक्शन, क्या सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया? ये इंट्रो समझ में आ गया इस फंक्शन का? पक्का? ये आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, ऑनलाइन वालों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो बेटा अगला आर्टिकल क्या बेटा, कितना टाइम रह गया है? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक पॉइंट लिखा रहा हूं, देखो टाइप्स ऑफ द फंक्शन। आर्टिकल का नाम लिखो, मेन तो यही चैप्टर है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला लिख 1, पहले का नाम है 1 1 फंक्शन, 1 फिर डैश लगा देना फिर 1। बताओ फंक्शन के 4 टाइप हैं, पहले टाइप का नाम क्या है? 1 1 फंक्शन। और इसका एक नाम और भी होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का एक नाम और क्या होता है बोलो?